बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते अफसोसनाक खबर के साथ। टोबा में अताई बेलगाम 2 कीमती जानें जाया हो गईं। मोजा अम्ब चिराग के रिहायशी की बीवी नौमौलूद बच्चे समेत अतायत की नजर। शौकत अली नामी मजदूर बीवी को डिलीवरी के लिए रहमानिया हॉस्पिटल लेकर गया। मुबैना तौर पर गलत दवाई से बीवी और नौमौलूद बच्चा जाँ बहक हो गया। हॉस्पिटल का अमला और नर्सें मौका से फरार हो गईं। मजीद जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा में अदायत की भरमार है और महकमा सेहत अदायियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और ये वजह कि अफसोसनाक वाकया पेश आया है। टोबा टेक्सिंग के इलाके पीर महल में जहां पर एक मजदूर जो है वो शौकत अपनी बीवी जो है उसको लेकर कामी अस्पताल में गया, जहां पर बताया जा रहा है कि उसकी बीवी जो है वो दौरान ज़च जब उसका ऑपरेशन किया गया तो वो और उसका नौमौलूद बच्चा जो है वो जाँ बहक हो गया, जिस पर उसने मुतलका थाने में दरखास्त दी है और थाना होती पुलिस ने शौकत की मुद्दत में जो मुतलका अस्पताल की नर्स है उस समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर में ये भी बताया गया है कि चारों अफराद जो है जब उसकी बीवी की इंतकाल हुआ है तो वो उसको मुर्दा हालत में छोड़कर फरार हो गए। इस हवाले से जो मुद्दई है उन्होंने ये भी मौके इख्तियार किया है कि लालच की वजह से जो है वो किसी और अस्पताल में इस नर्स ने जो है उसकी बीवी नाजिया बीवी को मुंतकिल नहीं होने दिया, जिसके बायस उसकी बीवी और बच्चा जो है वो दम तोड़ गए। इस शख्स ने छठी कोटी रंग के तवज्जुह से मुतालबा किया है आला हुकाम से कि इस मामले का नोटिस लिया जाए ताकि आइंदा कोई शख्स इस किस्म की गफलत का शिकार ना हो सके। जी मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आइए आपको लिए चलते हैं स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जहां सदर स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां जफर और चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्री एंड एसोसिएशन इरफान खोखर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और वो भी इस वक्त हालत ये है कि सरकारी कीमत से 1000 रुपये सिलेंडर से ऊपर ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। हमें सरकार कहती है, डीसी कहता है जी आप सरकारी नरखों पे गैस दें। मेरी आपसे गुजारिश है कि हम ये चाहते हैं कि सरकारी नरखों पे हमें सप्लाई गैस की प्लांटों से मुहैया करें, उसकी सप्लाई चेन को बेहतर करें, मॉनिटर करें। हम सरकारी कीमत पे गैस मुहैया करने के लिए तैयार हैं। तमाम तर कार्रवाइयाँ एलपीजी सेलर्स दुकानदार के खिलाफ हो रही हैं। एक शख्स जाती है और जो एक माफिया है पूरे मुल्क में वो पैसे बना रहा है। अब जफर साहब, जो अहम बात, मिनिस्टर पेट्रोलियम की सरपरस्ती में सरकारी कंपनियां, मिनिस्टर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक की सरबराही में एसएजीसी और सरकारी कंपनियां धड़ाधड़ ब्लैक कर रही हैं। मुसद्दक मलिक साहब, मैं आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है मैं उसका भी जवाब देना चाहता हूं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, पूरे पाकिस्तान में शहर आपकी पसंद का आप चले, अगर मुझे एक सिलेंडर भी सरकारी कीमत पर दिलवा दें मैं रिजाइन भी कर दूंगा और बाकी जो सजा भी तजवीज़ करेंगे मैं तैयार हूं। या आप फौरी तौर पर रिजाइन करेंगे और पूरी कौम से माफी मांगे आपने बेवकूफ बनाया। एसएजीसी के एमडी को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। मिनिस्टर साहब, आपको फौरी तौर पर रिजाइन करना चाहिए। आप पूरे कौम को बेवकूफ आपने बनाया हुआ है। आप अपनी पसंद की शिप लगा रहे हैं। आप वजारत छोड़ें और जाके एलपीजी का और पेट्रोल का बिजनेस करें। मैं आपको फिर एक दफा चैलेंज कर रहा हूं, आए पूरे मुल्क में जौन सा शहर आपकी पसंद का, आप इस्लामाबाद में आए, मैं इस्लामाबाद में 3 घंटे के 4 घंटे में मसाफा से मैं 4 घंटे में आऊंगा। किसी एक जगह पर सरकारी कीमत मुझे दिखा दे पाकिस्तान के किसी एक शहर में, मैं रिजाइन कर दूंगा और बाकी भी सजा इंशाल्लाह ताला जो तजवीज़ करेगी कौम और आप मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन ये हमारे एलपीजी की जो सेलर्स हैं, दुकानदार हैं, ये सिर्फ कार्रवाई उनके लिए है। जफर साहब, हमारा लोकल प्लांट जामशुरू ज्वाइंट वेंचर जो लोकल प्रोडक्शन 550 से लेके 750 मेट्रिक टन प्रोडक्शन है, 31 माह में, सिर्फ 31 माह में जामशुरू में 157 अरब रुपए का लॉस हमने कर लिया। हमने उसको नहीं चलाया। लोकल गैस, अगर आज डॉलर हमारे पास नहीं है, आज एलसी हम नहीं खोल पा रहे, तो आज अगर हमारे पास वो प्लांट चल रहा होता जो इनकी नाहली से, जो एसएजीसी की हट दरमी से नहीं चल पाया, अगर वो होता तो आज हालत ना होती सर। आज लोगों की पहुंच से दूर होगी गैस। आज गैस की वो हालत है, 204 रुपए कीमत है। अब वहां से इंपोर्टर जो गैस बेच रहा है, जो कराची से चल रही है, आप यकीन करें वो गैस 300 रुपए किलो भी हम नहीं फरोख्त कर पा रहे, 350 रुपए किलो दूर दराज इलाकों में, और 400 रुपए गिलगित बल्तिस्तान में गैस होगी है। मुसद्दक मलिक साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप सैटरडे को लाहौर होते हैं, संडे को लाहौर होते हैं, मैं चैलेंज करता हूं, अगर
एक कीमतें कंट्रोल नहीं, 31 तारीख को पूरे मुल्क में दमादम मस्क अंदर होगा और मॉडल टाउन प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने, प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने हम धरना देंगे। बात ये कि सारा झूठ फरेब अब छोड़ें, फौरी तौर पे मुल्क का सरमाया बचाएं, लोकल प्रोडक्शन बढ़ाएं और इस मुल्क में जनाब चेयरमैन LPG एसोसिएशन पाकिस्तान और दीगर कायदीन व मेम्बरान अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई लम्हा फ़िक्रिया है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो खेल खेला जा रहा है और उसमें सबसे ज़्यादा मुतासर SME सेक्टर से लोग हो रहे हैं। छोटा ताजर इस वक्त पिस रहा है और हुकूमत को बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं हो पा रहा। यही वजह है कि इंपोर्ट पे बैन लगा, इंपोर्ट प्रॉब्लम की गई, इंपोर्ट की वजह से, इंपोर्ट ना होने की वजह से बहुत सी प्रोडक्ट के प्राइसेस बहुत हाई चले गए और अभी तक भी कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही कि कोई LC खोलने की इजाज़त दी जाए। जैसे कि इरफान साहब ने अभी बताया कि जामशोरों में प्लांट बंद पड़ा है और उससे अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर उसको चला लिया जाए और ये लोकल जो लोग बैठे हैं या लोकल इंतज़ामिया वहाँ पे सिदरन गैस पाइपलाइन या जिसके भी अंडर वो आता है, अगर वो हट दरमी छोड़ के उसको चलाए मुल्की मफाद में तो यकीनन उससे बेहतरी आ सकती है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पत्थर के दौर में वापस भेजने की जो इन्होंने ख्वाब देखे थे वो पूरे करने शुरू कर दिए हैं इन्होंने। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे मैं पाकिस्तान भर के चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री के जितने भी हमारे साथी हैं, हमारे जो अलायंस के साथ हैं, मैं उन सब की जानिब से आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो पाकिस्तान के अंदर जहां भी हमें कोई एहतजाज आपका हुआ या उसके अंदर आपको उसको स्ट्राइक हुई तो हम उसमें आपका साथ देंगे। हम ये चाहते हैं कि मुआशी पहिया चलता रहे और अगर आप किसी गरीब का रिस्क छीनेंगे तो यकीनन वो गरीब फिर रोड पे होगा, वो घर में नहीं बैठेगा। हुकूमत होश के नाखन ले, सियासत अपनी जिससे मर्जी चमकाए, सियासतदान पार्टियां जो चाहे वो करें, लेकिन दूसरी जानिब वासा फैसलाबाद ने ज़ेर ज़मीन पानी के कमर्शियल इस्तेमाल पर बिल में 400% तक इजाफा कर दिया। डायरेक्टर फाइनेंस वासा ज़ेर ज़मीन पानी के कमर्शियल इस्तेमाल पर बिल वासा लाहौर के बराबर किया गया है। कमर्शियल सारिफीन को ज़ेर ज़मीन पानी के इस्तेमाल पर फी क्यूसिक 1 लाख रुपए बिल अदा करना होगा। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, वासा हुकाम की जानिब से फैसलाबाद में कमर्शियल सार्फिन के लिए लाहौर की तर्ज पर ज़ेर ज़मीन पानी का बिल जो है उसको बढ़ा दिया गया है। कितना बढ़ाया गया है और किस तरह से इस तमाम तर बिल की वसूली होगी, इस बारे में बात करते हैं। डायरेक्टर फाइनेंस हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार हसन साहब। शहरियार साहब, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ कमर्शियल सार्फिन ने घरों के अंदर टरबाइन यूनिट जो हैं वो लगा रखे हैं, पानी जो है उसका कमर्शियल इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पानी ज़ेर ज़मीन है। इस पर बिल जो है अब लाहौर की तर्ज पर कितना इसमें इजाफा किया गया है और किस तरह से वसूली का सिलसिला कार जो है वो मुरतब किया जाएगा? जी, इसमें ऐसा है कि जो एक्सपर्ट चार्जेस लाहौर में है वो 1 लाख रुपये पर क्यूसिक वसूल किए जा रहे हैं। उसी टैरिफ को हमने अडॉप्ट किया है और फैसलाबाद में क्यूफर टैरिफ जो है वो 1 लाख रुपये पर क्यूसिक कर दिया गया है। अब इसमें जितने भी सनती और कमर्शियल सार्फिन जो ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको ये टैरिफ देना पड़ेगा। अच्छा सर, इसमें ये बताइएगा कि इससे कबल फैसलाबाद में क्या चार्जेस जो हैं वसूल किए जा रहे थे और अब इस इजाफे के बाद क्या हमारे जो कमर्शियल सार्फिन हैं उनके लिए मुश्किलात में इजाफा नहीं होगा? देखें, अभी इससे पहले हम कर रहे थे 19,320 पर क्यूसिक, लेकिन ये बहुत कम रेट था और ये तमाम अथॉरिटीज़ में सबसे कम रेट हमारा ही था, तो इसको बराबर कर दिया गया है। दूसरा ये है कि यही जो सार्फिन इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं को बिल पे करना पड़ेगा, जो इस्तेमाल नहीं कर रहे उनको नहीं देना पड़ेगा। ये किसी के बोझ नहीं उन पर। अच्छा, बिल्कुल यही कहा जा रहा है कि ऐसे तमाम कमर्शियल सार्फिन जो ज़ेर ज़मीन पानी का इस्तेमाल करते थे पर क्यूसिक वो पहले वासा को बिल अदा कर रहे थे 19,000 समथिंग, जो कि अब बढ़ाकर लाहौर के मुकाबले में 1 लाख रुपए फ़ी क्यूसिक कर दिया गया है, जिसके बाद कमर्शियल सार्फिन को अब अपने पंपिंग की बोरिंग के हिसाब से जो है वो बिल अदा करना होगा, जिसके लिए ना सिर्फ वासा की टीमें जो हैं ये वक्तन फवक्तन अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह और गिरदनवा में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज कर गया। बिजली की तवील बंदिश से शहरियों का जीना मुहाल हो गया। घरेलू सार्फिन के साथ कारोबारी हजरात परेशानी में मुब्तला हैं, कारोबार भी ठप हो गए हैं। दुकानदारों की मुश्किलात के हवाले से बात कर लेते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा।
जी बिल्कुल, टोबा टेक को गिरदनवा में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो अतूल पकड़ने लगा, जिसकी वजह से 12 घंटे से भी तजावज़ कर चुका। घरेलू सार्फिन तो बिजली की बंदिश पर परेशान नजर आते हैं। उसके साथ साथ कारोबारी हजरात जो है मुश्किलात में घिर चुके हैं। कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप होकर रह गया है। दुकानदार मौजूद है, मैं इस टाइम एक आटा चक्की पर मौजूद हूँ, उनसे बात कर लेते हैं। सर बताइएगा, बिजली की लोड शेडिंग तो अतूल पकड़ती जा रही है, आपका कारोबार कैसा जा रहा है, क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसा कि आप जान चुके, सुबह की लाइट बंद है, 1 बजे आई है, तो अब भी आप देखें, आप आए हैं, लाइट बंद है, ठीक है। सारा दिन में 2 घंटा लाइट आई है। जो कस्टमर है हमारे, वो हमसे कहते हैं कि हमारा सिर पकड़े, कि हमारे जो दाने हैं वो पीस के दे, पीछे दे। हम कैसे पीस के दें? सुबह से 2 घंटे लाइट आई है, 2 घंटे के अंदर आप बताएं हम क्या काम करें, क्या कारोबार करें? कारोबार बिल्कुल ठप है। ऊपर से महंगाई इतनी, आप पहले भी जान चुके कि आटा कितना महंगा है, गंदम कहाँ पहुँच चुकी है, और ऊपर से लाइट। हुकूमत को बिल्कुल ही नाकाम हो चुकी है, जितनी भी है। हमारे साथ कोई तावन नहीं हो रहा, कस्टमर हमारे साथ लड़ रहे हैं, वो कहते हैं आप आटा भी महंगा कर रहे हैं, महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, और आप हमारे दाने भी नहीं पीस के दे रहे। हम अब बताएं कहाँ से पीस के दें? और लाइट है, सुबह से बंद है, कोई मसला मसाइल नहीं है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हमारे साथ कोई तावन नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं जी है। बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी कि पूरा दिन गुजरने के बाद रात होने को है, लेकिन बिजली जो है बंदिश की वजह से, बिजली की लोड शेडिंग की वजह से उनका कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो गया। उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद समेत पंजाब भर के 3 लाख असातिज़ा के लिए अच्छी खबर। महकमा तालीम ने प्रमोशन पॉलिसी में नरमी कर दी। असातिज़ा को प्रमोशन के लिए तमाम सर्विस की ACR जमा नहीं कराना पड़ेंगी। प्रमोशन के लिए सिर्फ आखिरी 5 साल की ACR जमा करवाना होगी। मज़ीद जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी, महकमा तालीम ने जो है वो प्रमोशन पॉलिसी में नरमी कर दी है। इससे कबल जो है वो 25-25 साल असातिज़ा गुजर चुके थे और उनकी प्रमोशन नहीं हुई थी, और उनकी जो है ACR जो है वो गुज़िश्ता 25 साल की जमा कराना, और कईयों की तो डेथ भी हो चुकी है और उनकी जो है ACR जमा नहीं होती और वो प्रमोशन से महरूम रह गए थे। इस हवाले से अब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रमोशन पॉलिसी में नरमी करते हुए आखिरी 5 साल की जो है ACR जमा करवाने की हिदायत की है, और वो असातिज़ा जो आखिरी 5 साल की ACR जमा कराएंगे वो जो है वो अहल होंगे अपनी प्रमोशन के लिए। और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम अथॉरिटीज़ को ये हिदायत जारी कर दी है कि असातिज़ा की प्रमोशन के लिए सिर्फ 5 साल की जो है वो ACR जो है वो दरकार होंगी। जी जुनेद रियाज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने स्टैम्प पेपर में नए फीचर्स शामिल करने का इंदिया दे दिया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक फैसले का मकसद सार्फिन को लुटने से महफूज रखना है। मजीद बात कर लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें यहाँ पर स्टाम्प पेपर्स के हवाले से, तो यहाँ पर इसमें जो बोगस स्टाम्प पेपर्स का इजरा किया जा रहा है, 2 नंबर फेक का इजरा किया जा रहा है, उसको रोकने का फैसला किया गया। और इस सिलसिले में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से एक हदायतनामा भी जारी किया गया कि जिसमें जितने भी जो फेक नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं, स्टाम्प पेपर जारी किए जाते हैं, उसका अजाला किया जा सके। तो इस सिलसिले में तमाम जितने भी DCRs हैं उन्हें पाबंद किया गया है कि स्टाम्प का जो बाकायदा तौर पर इजरा किया जाए, उसकी तस्दीक का अमल प्रॉपर शुरू करवाया जाए, ताकि कहीं से भी जो बोगस नोटिफिकेशन सामने आते हैं वो ना आ। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, हाईवेज पर होटलों की मॉनिटरिंग ना होने पर DIG पेट्रोलिंग का इजहार बरहमी। DIG सादिक डोगर ने पेट्रोलिंग अफसरान को तहरीरी अहकामात भिजवा दिए। सादिक डोगर का कहना है होटलाइज और ट्रैवलाइज एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मोबाइल शॉप्स पर ई-गैजेट एप्लीकेशन के इंस्टॉलेशन को चेक नहीं किया जा रहा। एप्लीकेशन का इस्तेमाल चेक करने की डायरी के फिगर 0 हैं। हाईवेज पर मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल जराइम में कमी का बायस होगा। हाईवेज पर होटलों की मॉनिटरिंग ना होने पर DIG पेट्रोलिंग का इजहार बरहमी। DIG सादिक डोगर ने पेट्रोलिंग अफसरान को तहरीरी अहकामात भिजवा दिए। सादिक डोगर का कहना है होटलाइज और ट्रैवलाइज एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मोबाइल शॉप्स पर ई-गैजेट एप्लीकेशन के इंस्टॉलेशन को चेक नहीं किया जा रहा। एप्लीकेशन का इस्तेमाल चेक करने की डायरी के फिगर 0 हैं। हाईवेज पर मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल जराइम में कमी का बायस होगा। यूरिया खाद की फराहमी की शिकायत को दूर करने के लिए AC श्योरकोट गुलाम सरवर मुतहरक। जॉन ट्रेडर्स पर रेवेन्यू स्टाफ और महकमा ज़राअत के स्टाफ की जेर निगरानी खाद सील करवाई। इमरान ट्रेडर्स की खाद को मुताबिक पॉलिसी अवाम उन्नास में सील करने की हिदायत की गई है। आपको बता रहे, यूरिया खाद की फराहमी की शिकायत को दूर करने के लिए AC श्योरकोट गुलाम सरवर मुतहरक, जाम ट्रेडर्स पर रेवेन्यू स्टाफ और महकमा ज़राअत के स्टाफ की जेर निगरानी खाद सील करवाई। इमरान ट्रेडर्स की खाद को मुताबिक पॉलिसी अवाम उन्नास में सील करने की हिदायत की गई। PTI फैसलाबाद के रहनुमाओं की जमान पार्क में इमरान खान के साथ मुलाकात। साबिक मशीर वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर सज्जाद रंधावा,
साबिक सूबाई वजीर राना आफ्ताब अहमद खान की इमरान खान से मुलाकात। डॉक्टर सज्जाद का कहना है इमरान खान ने हल्के में इलेक्शन की तैयारियां शुरू करने की हिदायत की है। मुश्किल वक्त में अपने चेयरमैन इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। आपको बता रहे हैं पीटीआई फैसलाबाद के रहनुमाओं की जमान पार्क में इमरान खान के साथ मुलाकात। साबिक मशीर वजीर आला पंजाब डॉक्टर सज्जाद रंधावा, साबिक सूबाई वजीर राना आफ्ताब अहमद खान की इमरान खान से मुलाकात। डॉक्टर सज्जाद का कहना है इमरान खान ने हल्के में इलेक्शन की तैयारियां शुरू करने की हिदायत की। मुश्किल वक्त में अपने चेयरमैन इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। पीटीआई का वेस्ट पंजाब रीजन खवातीन विंग को फाल करने के लिए इकदाम। पीटीआई रहनुमा अजरा नसीम को मगरबी पंजाब शोबा खवातीन का सदर बना दिया गया। नाहिद नियाज वट्टू की पीटीआई वेस्ट पंजाब शोबा खवातीन की जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर नामजदगी। नामजदगियों की मंजूरी पीटीआई शोबा खवातीन की मरकजी सदर कंवल शौजिब और फैजुल्ला कमोका ने दी। सदर पीटीआई वेस्ट पंजाब अजरा नसीम का कहना है अहम जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी क़यादत की मशकूर हूँ। पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मुतहरिक किया जाएगा। पीटीआई का वेस्ट पंजाब रीजन खवातीन विंग को फाल करने के लिए इकदाम। पीटीआई रहनुमा अजरा नसीम को मगरबी पंजाब शोबा खवातीन का सदर बना दिया गया। नाहिद नियाज वट्टू की पीटीआई वेस्ट पंजाब शोबा खवातीन की जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर नामजदगी। नामजदगियों की मंजूरी पीटीआई शोबा खवातीन की मरकजी सदर कंवल शौजिब और फैजुल्ला कमोका ने दी। सदर पीटीआई वेस्ट पंजाब अजरा नसीम का कहना है अहम जिम्मेदारी मिलने पर पार्टी क़यादत की मशकूर हूँ। पार्टी को ग्रास रूट लेवल पर मुतहरिक किया जाएगा। फेस्को में स्केल 17 के असामियों के तहरीरी इम्तहानात के सवालात पर उम्मीदवारान का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बेशतर तलबा ने फेस्को को तहरीरी इम्तहानात में सवालात के जवाबात गलत दर्ज होने की शिकायत कर दी। NTS ने 16,000 मैदान में उम्मीदवारान से 130 असामियों पर तहरीरी इम्तहानात लिए। फेस्को ने उम्मीदवारान की शिकायत पर NTS को आगाह कर दिया। आपको बता रहे फेस्को में स्केल 17 के असामियों के तहरीरी इम्तहानात के सवालात पर उम्मीदवारान का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। बेशतर तलबा ने फेस्को को तहरीरी इम्तहानात में सवालात के जवाबात गलत दर्ज होने की शिकायत कर दी। NTS ने 16,000 उम्मीदवारान से 130 असामियों पर तहरीरी इम्तहानात लिए। फेस्को ने उम्मीदवारान की शिकायत पर NTS को आगाह कर दिया। दूसरी जानिब जंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम इजलास। जिला भर में सूबाई हलकों के मुतवक्किल उम्मीदवारों से डिविजनल सदर इनायत अली शाह की मुलाकात। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, मुल्क भर में इस वक्त सियासी पारा जो है वो हाई तो है, लेकिन दूसरी जानिब जो इंतखाबात हैं उनकी तैयारी के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जमातों की जानिब से जो है मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। और इसी हवाले से झंग में डिविजनल सदर सैयद इनायत शाह मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ पर जो सूबाई हलकों के मुतवक्के उम्मीदवार हैं उनसे मुलाकात भी की है। और इस मौका पर ज़िलाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मियां तनवीर मोहल समेत जो साबिक टिकट होल्डर्स हैं उन्होंने भी शिरकत की है। हमारे साथ मौजूद भी, उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा किस किस्म के सियासी उमूर जो हैं वो इस मीटिंग के दौरान जो हैं वो ज़ेर बहस आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज झंग में हमारे जो असम्बली पंजाब असम्बली डिज़ाल्व हुई है उसके बाद जो इलेक्शन है उसमें तैयारी के सिलसिले में और मैं मशकूर हूँ अपने सदर का, डिस्ट्रिक्ट सदर ज़िला जंग का तनवीर मोहल साहब का, कि उन्होंने मेरी शॉर्ट नोटिस पे 10-15 मिनट की कॉल पे ये इन लोग जो हैं जो कैंडिडेट्स हैं हमारे मुतवक्का वो इकट्ठे हुए हैं और हमने अगला लाएअमल डिस्कस किया है कि आइंदा जो इलेक्शन आ रहा है सूबाई असम्बली का उसमें पीपल्स पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह तैयारी होगी और आइंदा हम इसमें किस तरह अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो आइंदा भी मीटिंग्स होगी, इसमें मोबिलाइजेशन भी होगी, ये कन्वेंशन भी करेंगे, हम वर्कर कन्वेंशन भी होंगे और इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे लोग जो हैं जो इधर उधर फैले हुए थे उनको इकट्ठा करके हम यकजा करके एक ताकत से इस इलेक्शन में हम हिस्सा लें। जी बिल्कुल, मियां साहब ये बताइएगा ग्रास रूट लेवल तक जियालों को किस तरह मुतहर्रिक किया जाए? रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की अदम दिलचस्पी, अल-फतह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन कोर्ट टूट फूट का शिकार हो गया। मजीद जान लेते हैं अली रजा से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, अल-फतह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन कोर्ट की जो हालत है वो गैर है, जिसके बायस खिलाड़ी परेशान हैं। उनका ये कहना है कि अगर गिर जाएं तो यहाँ पे चोट लग सकती है और जो कोर्ट यहाँ पे बनाए गए हैं वो भी टूट फूट का शिकार है, जहाँ पे गेम करना जो है वो मुश्किल हो चुका है। यहाँ पे प्लेयर मेरे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, कितनी मुश्किलात आती है यहाँ पे गेम करने में? अगर पाँव रखे तो पाँव अंदर चला जाता है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर।
पहले तो आपका शुक्रिया, आप हमारी आवाज़ पहुंचाएंगे। यहाँ पे खेलना बहुत मुश्किल है, 2 बार तो मोच आ गई है हमें खेलते हुए, ना पाँव अंदर चला जाता है, ना इसका वुड सही है, ना बाकी मेंटेनेंस है। मेहरबानी करके कुछ हमारा कर रहे हैं, आपके आगे रिक्वेस्ट है, बाकी ये भाई बात करते हैं। भाई आप क्या कहेंगे इस हवाले से? यहाँ पे गेम करना चोट भी लग जाती है और कुछ तो ऐसे हैं जो बिल्कुल बाहर आई हुई हैं चीज़ें। बिल्कुल अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आप लोग आए, आप लोगों ने हमारी बात सुनी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें, ये सारे इसमें कील निकले हुए हैं, ठीक है, ये देखें वो वाली वुड ख़राब है, और दूसरा ये हमने अपनी मदद आपके तहत लगवाए हैं जो नेट को बैलेंस रखते हैं, आप देख सकते हैं ये कल ही लगवाए हैं। इसके अलावा नेट भी अगर ख़राब हो जाए तो वो भी हम अपनी पॉकेट से लगवाते हैं। तो हकाम बाला से गुजारिश है कि इस पे थोड़ी सी तवज्जो दें। नेशनल लेवल स्पोर्ट्स प्लेयर्स और डिपार्टमेंट जो है उसको चाहिए कि इसकी तरफ जो है वो तवज्जो दें, क्योंकि यहाँ पे गेम करने वाले जो हैं वो नेशनल प्लेयर हैं, जो यहाँ पे अपनी मदद आपके तहत तमाम चीज़ें वो कर रहे हैं ताकि जो है वो अपनी गेम कम अज़ कम जो है वो बरकरार रख सकें। लेकिन अगर अल फतेह कम्प्लेक्स की जिम्मेदारी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की है तो उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि इस कोर्ट को जो है वो बेहतर करें और मज़ीद जो है वो अच्छा गेम खेलने के लिए बच्चों के लिए जो है वो जितने भी प्लेयर यहाँ पे उनकी सलाहियत को मद्देनजर रखते हुए उनको वो चीज़ें मुहैया करके दी जाए जो उनको ज़रूरत है। तो प्लेयर जो हैं वो मायूस है और उनका ये कहना है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। अली रजा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।